अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फ्राइज़ एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राइज़ बनाने के लिए आलू ले लिए। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने वॉश करके इसके बाद इसको छील देना है। ठीक है, तमाम आलू को आप लोगों ने अच्छे तरीके से छील लेना है। तो माशाल्लाह से मैं इसको छील रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने तमाम आलू को छीलने के बाद मैं आप लोगों को इसकी कटिंग भी बताऊंगी, कैसे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे इनकी कटिंग करनी है। ठीक है, फ्राइज़ की जैसे हम लोग कटिंग करते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी इस तरीके से आप लोग कटिंग कर सकते हैं। और जो आप लोगों को लगे कि ख़राब हिस्सा है उसको आप लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम पानी में इसको रखेंगे और इसकी कटिंग ऐसे कर देंगे। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग होगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी को देखते जाना है। आज मैं आप लोगों को इसमें कटिंग भी बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग इन फ्राइज़ की कटिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो सकती है। ठीक है, तो तमाम को मैं ऐसे काट लूँगी। तमाम को मैंने काट दिया और अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसको वॉश कर देना है। इसका अब पानी तमाम निकाल देंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच आप लोगों ने डाल देना है। 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें ऐड कर देनी है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने इसमें डाल देना है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ऐड कर दी और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। तो तमाम आलूओं पर कॉर्नफ्लोर को लगा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये हमारे तैयार होंगे। तो आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाते जाना है और इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम इनको थोड़ा सा ऐसे चम्मच को चला लेंगे और अब हम इनको फ्राई कर देंगे। तो बिल्कुल कम ऑयल में आप लोग इसको फ्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे तैयार होंगे। तो तमाम को मैंने इसमें डाल दिया। अब आप लोग एक साइड इसकी पकने दें। उसके बाद इसको हल्का सा आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसकी साइड को चेंज करते जाना है। ठीक है, ऐसे एक अमेजिंग सा जब कलर आप लोगों को लगे कि आना शुरू हो चुका है तो इनकी साइड को चेंज करते जाएं और दोनों साइडों पर एक ही कलर आने दें। तो कुछ हमारे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं, आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो तमाम को तैयार करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से तमाम को मैंने फ्राई कर दिया। अब हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे, या आप लोग चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे फ्राइज़ तैयार हुए हैं। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।